बहुत साल पहले की बात है। धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, राजू, सुरेश और इमरान। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया, सफेद दाढ़ी, भगवा कपड़े, आंखों में गहराई। उसने कहा, मेहनत, ईमानदारी और बचत 3 साल तक अगर निभाओगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। अगली सुबह तीनों दोस्त अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। पीछे रह गई उनकी माँ की भीगी आंखें और वो मिट्टी का घर। राजू शहर की ओर गया, सुरेश उद्योग नगर की तरफ और इमरान ईंट भट्टे की ओर। तीनों के पास था सिर्फ एक थैला, कुछ कपड़े और एक सपना। राजू ने एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। हाथ कटते, गर्म पानी से जलते, फिर भी वो हर दिन 2 रुपए बचा लेता। सुरेश एक बाइक गैराज में काम सीखने लगा। टायर उठाता, ग्रीस में सना रहता, लेकिन कभी देर नहीं करता। इमरान दिन भर ईंटें ढोता, धूप में जलता, धूल खाता, लेकिन 1 रुपए बचाना कभी नहीं भूलता। तीनों संघर्ष कर रहे थे अपने अपने मैदान में, पर दिलों में बस एक बात थी, हार नहीं मानी। साल की शुरुआत आसान नहीं थी। काम कम हो गया, पैसे अटक गए, कभी खाना भी नहीं मिलता। तीनों सोचने लगे, क्या हमसे गलती हो गई? लेकिन फिर उन्होंने अपने बचाए हुए पैसों को देखा और उन पैसों में 3 साल की मेहनत, सपने और विश्वास नजर आया। तीनों मिले। अब वे सिर्फ मजदूर नहीं थे, वे उद्यमी बनने के लिए तैयार थे। राजू ने ढाबा खोला, राजू का स्वाद, जहां लाइन लगती थी खाने के लिए। सुरेश ने अपना गैराज खोला, सुरेश ऑटो सर्विस, जहां ग्राहक भरोसे के साथ आते थे। इमरान ने मजदूरों की एक छोटी टीम बनाई और घर बनवाने का ठेका लेने लगा। 1 साल बीता और बदलाव शुरू हुआ। अब राजू सिर्फ बर्तन नहीं धोता था, वो पराठे बनाने लगा था। उसके हाथों का स्वाद ग्राहकों को वापस खींच लाता। लोग कहते, राजू तू एक दिन बड़ा होटल खोलेगा। सुरेश अब इंजनों को समझने लगा था। उसके मालिक ने कहा, तू अब सिर्फ मजदूर नहीं, मिस्त्री है। इमरान अब नक्शे समझने लगा था और काम बताने भी लगा था। अब वे सिर्फ पैसे नहीं जोड़ रहे थे, वो खुद को घड़ रहे थे। तीनों दोस्तों ने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और बचत से जीवन बदल डाला। राजू ने ढाबा खोला, सुरेश ने गैराज और इमरान बना ठेकेदार। तीनों अब गांव के सबसे सफल और अमीर लोग बन गए। धर्मपुर की मिट्टी में अब उनकी मेहनत की खुशबू बसती है। 3 साल बाद तीनों दोस्त वापस धर्मपुर लौटे, इस बार साइकिल पर नहीं बल्कि कार में। गांव के बच्चे उन्हें देखकर दौड़ पड़े। बुजुर्गों ने गले लगाया। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गर्व के आंसू थे। साधु की भविष्यवाणी पूरी हो गई थी, गरीबी कोई श्राप नहीं है। तीनों दोस्तों की कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, वो गांव के हर बच्चे की प्रेरणा बन गए। जहां कभी राजू के घर में सिर्फ सूखी रोटियां बनती थी, अब वहां रोज गरीबों को खाना मिलता था, मुफ्त में। सुरेश ने अपने गैराज में ट्रेनिंग शुरू की, गांव के लड़कों को स्किल सिखाने लगा ताकि किसी को शहर भागना न पड़े, काम उनके गांव में ही मिले। और इमरान ने एक सपना देखा, एक ऐसा छोटा मोहल्ला बसाने का जहां हर मजदूर को इज्जत की छत मिले। वो अब ठेकेदार नहीं था, वो एक निर्माता बन गया था सपनों का। राजू, सुरेश और इमरान तीनों की राहें अलग थी, लेकिन सोच एक थी। गांव में अब एक नया त्योहार मनाया जाने लगा था, परिश्रम पर्व, जिसे राजू, सुरेश और इमरान की मेहनत की याद में हर साल मनाया जाता। इस दिन स्कूलों में बच्चे उनकी कहानी सुनते, नाटक खेलते कि कैसे 3 गरीब लड़कों ने बिना किसी सहारे सिर्फ अपनी लगन से अपनी किस्मत बदल दी। गांव के बुजुर्ग कहते, अब हमारे बच्चों को शहर भागने की जरूरत नहीं, अब तो धर्मपुर ही लोगों के सपने पूरे करता है। और ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि 3 लड़कों ने हालात से हार नहीं मानी। हर पैसे